इस सुबह के समय परमेश्वर ने मुझे एक शीर्षक से आशीषित किया है। बहुत समय पहले मैंने इस अध्ययन से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखा और एक शीर्षक मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और ये जो शीर्षक है यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 38 की ओर हमें लेकर जाने वाला है, क्योंकि शीर्षक इस प्रकार है, गिराया गया पर त्यागा नहीं गया। Cast down but not forsaken। गिराया गया है पर क्या है, त्यागा नहीं गया है। गिराया गया है। कई बार शत्रु ने हमें क्या है, गिराने के लिए कोशिश किया, हम गिर भी गए, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने हमें क्या किया पता है, हमें संभाल के रख लिया, है ना। परमेश्वर ने हमें क्या किया, उसके पंखों के आड़ में हमें क्या कर दिया, छिपा लिया। शत्रु ने कई बार सोचा, कई बार प्रयत्न किया। पिछले 2023 में आपने कई बार इस बात का अनुभव किया कि कई बार रोग के जरिए शत्रु ने क्या कर दिया, आपको गिरा दिया। कई बार ऐसे ऐसे बातों को आपके सामने लेकर आ जाते हैं जहां आप सोच भी नहीं पा रहे कि है क्या ये चीज। ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में शैतान लेकर आ जाते हैं और वो डाउट्स जो हैं, वो जो बातें हैं, उससे आप ऐसे गिर जाते हैं और फिर उठना इतना मुश्किल हो गया। लेकिन वहां भी प्रभु ने क्या किया पता है, आपको ऐसे उठा लिया, आराम से उठा लिया। यही चीज है, हम इस सुबह के समय कुछ देर हम मनन करने जा रहे हैं यिर्मयाह की पुस्तक से। उससे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये जो शीर्षक कैसा है, गिराया गया पर त्यागा नहीं है। इस वीडियो का हम देखेंगे, लगभग 2 मिनट का वीडियो है। मेरा जन्म बिना हाथ पैर के हुआ और मेरे माता पिता सारी उम्र समर्पित मसीही थे, और फिर मैं आया, ये जैसे कि उनके विश्वास की परीक्षा थी। देखो, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता को यह मालूम नहीं था कि मैं बिना हाथ पैर के जन्म लूंगा। और ये अजीब था क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था कि ये क्यों हुआ। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि प्रभु मेरे माता पिता से प्यार करते तो उनके साथ इतना बुरा क्यों होने दिया, क्यों? और आप जानते हैं, याकूब 1:2 कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता के आखिरी 2 शब्द थे, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है कि माँ अपने पहले बच्चे को व्याकुल होकर कैसे उठाती है? ठीक है, जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा, इसे दूर ले जाओ। यह बहुत ही दुखद घटना थी। क्या पूरा आनंद? आज मैं आपसे बांटना चाहूंगा परमेश्वर के सारे वादे और वे कारण जो मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, और परमेश्वर का आनंद मुझ में है। अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह का 29वां अध्याय खोलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं चाहता हूं कि आप समझें मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। और यह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए ही कठिन नहीं, बल्कि मेरे लिए भी कठिन था। मुझे 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी। आपको कितनी बार अपने हाथ पैर की जरूरत होती है? लगभग हमेशा। उसी तरह मुझे भी किसी की जरूरत थी, और मैं खुद एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता था। मैं अपने आप खाना भी नहीं खा सकता था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये जो वीडियो देखकर क्या हम आशीषित हैं सुबह के समय? किस बात के लिए आप आशीषित हैं? क्या मैं कुछ सुन सकता हूं? किस बात के लिए आप आशीषित हैं? परमेश्वर ने हमें क्या है, कंप्लीट किया है ना। 2 हाथ 2 पैर परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी कई बार हम स्तुति और आराधना करने में हम बहुत क्या है, इच्छुक नहीं हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, परमेश्वर को जो दास हैं, उनका नाम है निकोलस जेम्स। निकोलस जेम्स 1982 में इनका जन्म हो गया था। और जिस दिन इनका जन्म हो गया तो माता पिता बहुत, जन्म से पहले इनके जो माता पिता थे बहुत खुश थे, बहुत कि हमें क्या एक बेटा पैदा होने जा रहा है, हम बहुत खुश हैं, इस विचार में उन लोग थे।
लेकिन जैसा ये जो बच्चा जब बाहर आ गया, इसे देखकर इनके जो माता पिता हैं, इस प्रकार कहा गया है कि इनके जो माता पिता है तुरंत अस्पताल छोड़कर भाग गए। इस बच्चे के हाथ पैर नहीं है समझकर इनके ये जो माता पिता हैं तुरंत क्या किया, अस्पताल से भाग गए लोग, क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे थे इनका बच्चे के पास ऐसे भी हैं, ऐसे भी नहीं है कि हाथ भी नहीं है और ना पैर हैं। और ये जो बच्चा था वो जब 10 साल का था, अपने शरीर की दुर्बलता को देखकर, ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में हमने वीडियो में देखा है, ये जब 10 साल का था तो अपने शरीर की दुर्बलता को देखकर उसने खुद आत्महत्या कोशिश की, आत्महत्या करने के लिए पानी में डूबकर अपने आप को मरवाने के लिए कोशिश किया। वहां से वो बच गया। और जब वो 17 साल का था तो एक दिन वो अपने स्कूल में बहुत ही निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। स्कूल में एक पेड़ था, वहां नीचे बहुत निराश होकर रो रहा है, क्योंकि उसके जो दोस्त लोग हैं उससे बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे तेरा क्या हाल है, देखो प्रभु ने तुझे कैसा बना, तेरे पास तो हाथ भी नहीं, तू तो खा भी नहीं सकता टिफिन। तो अपने आप उस अकेलापन में जब वहां बैठा था तो उस स्कूल के सफाई कर्मचारी वहां एक वो जो भाई साहब है उसके पास आकर इस प्रकार कहता है कि प्रभु तुझे और आशीषित करेगा, प्रभु तुझे एक सेवक के रूप पर तुझे तैयार करने जा रहा है। बस इतना कहकर ये जो सफाई कर्मचारी, ये जो व्यक्ति वापस चला गया। उस दिन उसका जीवन बदल गया, उस दिन उसका जीवन बदल गया। वो निराश था, उसे गिराया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां छोड़ा नहीं। और वो व्यक्ति है जिसके बारे में हमने वीडियो देखा है, जो इस सुबह के समय में भी सबसे प्रभावशाली इवेंजलिस्ट के तौर पर उसे कहा गया है, वन ऑफ द बेस्ट इवेंजलिस्ट। बहुत से इवेंजलिस्ट है, बहुत से प्रचारक हैं, उसमें से एक है जो है प्रभु का दास पास्टर जेम्स निकोलस। और परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर हमारे हालातों के बावजूद भी परमेश्वर हमें और भी स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए क्या कर सकता है, हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमें बस एक चीज याद रखना है कि निराशा की अवस्था में, हम जब कठिनाई में हैं, हम जब आंसुओं में हैं, तो कृपया उन बातों को लेकर हम ज्यादा ध्यान उस पर ना दें, लेकिन दूसरे तरफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उन बातों को स्मरण करते हुए हम क्या करें, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 38 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका शीर्षक में इस प्रकार लिखा है, जयमयाह चैप्टर 38, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 38, उसमें इस प्रकार देखो शीर्षक, देखो कैसे लिखा है, यिर्मयाह एक अंधे कुएं में है। यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है एक अंधे कुएं में है, उसका उतना ही है। उससे आपको समझ में आ सकता है कि उसके जीवन में क्या हाल है। वो कोई बहुत ही विशाल स्थान पर बैठा हुआ नहीं है, वो किसी महल पर बैठकर लिख नहीं रहा है। उसका जीवन क्या है, अंधकार से भरा हुआ है। भविष्यवक्ता के जीवन में सब चीजें सही नहीं है। ये जो भविष्यवक्ता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता, इसके बारे में अगर हमें ज्यादा पढ़ना है तो इसी पुस्तक में हम देख सकते हैं। यिर्मयाह के बारे में और कई पुस्तक में हम ज्यादा नहीं देख पाएंगे, और कोई जगह में उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है। इसी पुस्तक में यिर्मयाह के बारे में लिखा गया है। और ये जब यिर्मयाह जब बहुत ही जवान व्यक्ति था, 16 उम्र में ही परमेश्वर ने उसे तोड़ा दिया था, परमेश्वर ने उसे तोड़ा दिया था। और वो जो तोड़ा था वो था कि वो भविष्यवाणी करे, है ना, भविष्यवाणी करे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसका 6 और 7 में हम ये देखते हैं कि वो जब बहुत ही जवान था तो परमेश्वर ने उससे एक गुण दिया था। गुण क्या है, भविष्यवाणी देने का। भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर से बातों को वो प्राप्त करते थे और लोगों के सामने और राजाओं के सामने वो जो परमेश्वर ने जो बताया है उसको वो क्या करते थे, लोगों के सामने वो रखते थे।
और ये जो भविष्यवक्ता है परमेश्वर का वचन और संदेश को लोगों को सुनाते थे। ध्यान से सुनना, ये जो भविष्यवक्ता है उसके जीवन में सिर्फ दो बातें थे। सबसे पहला, परमेश्वर का वचन को वो सुनाता था, और दूसरी बात, परमेश्वर का संदेश को भी क्या है, लोगों तक वो पहुंचाते थे। उसका काम यही था। इस सुबह के समय परमेश्वर भी हमें यही सिखाना चाहता है कि जीवन के हर हाल में हम क्या करें, सुसमाचार को हम सुनाएं। जीवन के हर विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के संदेश को क्या है, हम लोगों तक हम क्या करें, पहुंचाएं। कई साल के बाद ये जो यिर्मयाह है, वो उसके जीवन में कई प्रकार के विपरीत अड़चन थे। देख लीजिए, अनातात के जो लोग हैं या अनातोत के जो लोग हैं, उसे क्या किया, उसे और अपने ही परिवार के लोग और अनातात के जो लोग हैं उसे मार डालने के लिए कोशिश किया। भविष्यवाणी के कारण या परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण या संदेश सुनाने के कारण अपने ही परिवार के लोग और अनातात जो शहर है या अनातोत जो शहर है, उस शहर के लोग उसे मार डालने के लिए कोशिश की। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 11 उसका 21 से लेकर 23 तक हम देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, फिर पशूर नामक याजक, एक याजक है, उस याजक का नाम है पशूर। ये जो पशूर है वो यहोवा के भवन का प्रधान भी है, और उसने क्या किया, उसने यिर्मयाह को मारा। उसने यिर्मयाह को बहुत मारा और उसे क्या है, काट में जकड़ दिया। क्यों? ताकि ये और भविष्यवाणी ना दे। बता दीजिए, ये जो पशु ये जो व्यक्ति है वो क्या है, यहोवा के भवन का प्रधान है। उसने भी क्या किया, भविष्यवक्ता के खिलाफ अपने आवाज को उठाता है, अपने हाथ को उठाता है और उसे मारा, उसे बहुत मारा। और उसके बाद फिर भविष्यवाणी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी दे रहा है। यहूदा क्षेत्र में जाकर या यहूदा के सब नगरों में क्या है, लोगों को क्या है, भविष्यवाणी देना शुरू कर दिया। और उसके कारण यहूदा जो शहर है वहां के लोग ने क्या किया, यिर्मयाह के ऊपर क्या है, उसको और भी मारने के लिए कोशिश की। उसे और मारता है और मारने के लिए कोशिश किया। उसके शरीर में वो क्या है, बहुत ही कमजोर हो गया है। और उसके बाद फिर यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 36 की ओर अगर हम ध्यान देंगे, उस समय का जो राजा है उसने क्या है, ये जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि तू चुप कर, तो ये जो भविष्यवाणी, ये जो काम है उसे तू क्या कर, छोड़ दे। परमेश्वर से जो तेरे को जो बातें करना है वो मेरे सामने मत बोल। तू ये क्या भविष्यवाणी, ये जो काम है उसे तू क्या कर, छोड़ दे। धमकी देना शुरू कर देता है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। राजा का धमकी ये है, नहीं तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, मार डाल दूंगा। उसके बाद यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 38 की ओर अगर हम ध्यान देंगे, हाकिमों ने क्या किया, यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और उसे क्या है, बंदी बना दिया। देख लीजिए, यिर्मयाह के जीवन में सब कुछ सही नहीं है। उसके कम उम्र से ही लोग क्या है, उसके पीछा कर रहा है, उसे मार डालने के लिए, उसे गिराने के लिए कोशिश कर दिया। उसके ऊपर हर प्रकार के अत्याचार लोगों ने कर दिया है। आखिरी में वो कहां है, अब वो बंदी है, उसे बंदी गृह में डाल दिया गया है। और बंदी गृह ऐसे नहीं कि वहां सब हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। उसे क्या है, एक अंधे कुएं में उसे डाल दिया है जहां कुछ भी नहीं है। छोटा सा एक जगह होगा जहां वो शायद से सो भी नहीं सकते हैं। वहां उससे वहां बैठना है, वहां अंधकार है, अंधकार है, एक छोटा सा भी प्रकाश नहीं है, उसे ये पता चले कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसे एक जगह में यिर्मयाह भविष्यवक्ता को क्या कर दिया है, डाल दिया गया है। शीर्षक याद रखना, गिराया गया है लेकिन क्या है, त्यागा नहीं गया है। देख लीजिए, भविष्यवक्ता है यिर्मयाह, परमेश्वर का दास है। अब वो कहां है, अंधकार में है, उसके चारों ओर अंधकार है। उसके साथ उस अंधकार में भी बैठकर बातें करने के लिए कोई नहीं है। जरा सोच लीजिए,
हमारे घर में जब लाइट चले जाते हैं, मान लो इन्वर्टर भी फेल हो गया, अंधकार ही है, हमें अच्छा लगेगा? हमारे घर में बहुत से लोग होंगे बातें करने के लिए भी, फिर भी हमें लगता है कि कैसे भी हम क्या करें, मोमबत्ती तो जला दीजिए। हम यही बोलेंगे ताकि क्या है, कुछ प्रकाश घर के अंदर आ जाए। यहां भविष्यवक्ता अंधकार में अकेला बैठा हुआ है, वह अकेला है। लेकिन आज सुबह के समय में वचन से मैं कहना चाहूंगा, उस अकेलापन में भी यिर्मयाह अकेला नहीं था। आमीन, हालेलुया। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस अकेलापन में भी यिर्मयाह अकेला नहीं था। उस अंधकार स्थिति में भी वहां एक रोशनी चमक रहा था। आमीन, हालेलुया, आमीन। और वो रोशनी कौन है पता है? परमेश्वर का रोशनी। आमीन, हालेलुया। देख लीजिए, उस आखिरी समय में भी उसके साथ कोई नहीं है। उसे बंदी बना दिया है, उसे बंदी गृह में डाल दिया है, उससे पता भी नहीं कि कल क्या होगा। उसको ये शंका भी है कि शायद से मुझे क्या है, राजा मुझे मार डाल देगा, शायद से विचार उसके दिमाग में है। लेकिन मेरा ये सोच है कि परमेश्वर उसके जीवन में भी पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था। आमीन, आमीन। इस सुबह के समय शायद से आपका जो जीवन है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन के समान होगा, मुझे नहीं पता। आपके जीवन में कई प्रकार के अंधकार हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि कल का दिन कैसा होगा मेरे जीवन में। मेरे जीवन में क्या है, डिप्रेशन का अंधकार है, मेरे जीवन में रोग का अंधकार है, मेरे जीवन में तनाव का अंधकार है, मेरे जीवन में हर प्रकार के टेंशन है, मेरे जीवन में आर्थिक तौर पर क्या है, अंधकार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पर्दे के पीछे क्या है, परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। बैकग्राउंड में परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको उस परिस्थिति में भी आपको आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। उस परिस्थिति में भी आपको क्या है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। उस परिस्थिति में भी आपको वचन से पढ़ने की जरूरत है। वचन आपको क्या कहना चाहता है, उस पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बैठकर शिकायत ना करे, बैठकर ना कुड़कुड़ाए कि प्रभु तूने मेरे जीवन में क्या किया है। उस परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, इस आंधी तूफान के बीच में भी तू मेरे नाव को संभाल रहा है। आमीन, 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 हालेलुया। अय्यूब, जानते हैं आप अय्यूब के बारे में? अगर आप देख लीजिए, उसके पास सब कुछ था कि नहीं? सबसे, उस देश का सबसे धनवान व्यक्ति है। अध्याय 1 का 1 और 2 में लिखा है, वो क्या है, वो परमेश्वर के सामने क्या है, निर्दोष, और परमेश्वर के सामने क्या, धर्मी था। वचन में लिखा धर्मी था, और उस देश का सबसे धनवान व्यक्ति है। किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं, एक झटके में सब चला जाता है। उसके जीवन में अंधकार है। अपनी पत्नी ने क्या बोल दिया कि तू छोड़ दे, तो इस परमेश्वर को तू क्या कर, छोड़ दे। और आखिरी में पत्नी भी उसे छोड़कर चला जाता है, वो अकेला है। अकेलापन में भी अय्यूब क्या कहता पता है, परमेश्वर तूने दिया है, तूने क्या है, ले लिया है। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस सुबह के समय अय्यूब के जरिए, मैंने लिखा नहीं है, तुरंत मुझे याद आया, आत्मा ने मुझे याद दिलाया है। उस परिस्थिति में भी जब अय्यूब ने, जब उस अकेलापन में भी, उस अंधकार में भी जब अय्यूब ने परमेश्वर के सामने स्तुति दिया, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, 42 में इस प्रकार लिखा है, अय्यूब 42 में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे दुगना आशीषित किया। हालेलुया। जरा सोच लीजिए, वो उस देश का सबसे धनवान व्यक्ति हैं। आखिरी में लिखा है परमेश्वर ने से और क्या कर दिया, दुगना आशीषित किया। इसका मतलब यह है कि आपके अकेलापन में, आपके अंधेरापन में भी आप परमेश्वर की ओर निहारे, परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर आपको और आशीषित करेगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अब देख लीजिए, मैं आपको आपके सामने एक व्यक्ति के बारे में मैं ध्यान में बांटना चाहूंगा। 38 का 7 देख लीजिए। उस समय, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 38 उसका 7 में आपके सामने रखना चाहूंगा। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। इसीलिए जब एबेद मेलेक कूशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को क्या है, गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको क्या है, गड्ढे में डाल दिया है, वहां वह भूख से क्या है, मर जाएगा। वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में क्या है, कुछ रोटी नहीं है। यहां मैं आपके सामने एक व्यक्ति के बारे में मैं कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। उस व्यक्ति का नाम है एबेद मेलेक। एबेद मेलेक। यिर्मयाह कहां है? यिर्मयाह कहां है? उस बंदी गृह में है, उस अंधकार से भरा हुआ उस बंदी गृह में है। वहां कोई नहीं जा सकता। याद रखना, राजा के परमिशन के बिना उस जगह तक कोई नहीं जा सकता, क्योंकि राजा ने उसे वहां डाला है। उस अंधकार, वो जो अंधे जो कुआं है, वहां राजा ने डाला है। वहां तक जाने के लिए परमेश्वर ने एक निकास बनाया। देख लीजिए किसके जरिए, पता है? एबेद मेलेक के जरिए। एबेद मेलेक के जरिए। आत्मिक तौर पर अगर मुझे कहना है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 में आपके जीवन में ऐसे कुछ एबेद मेलेक को परमेश्वर भेजना चाह रहा है। आपको समझ में आ गया? आमेन। जहां आप नहीं काम कर सकते हैं, जहां आप अकेला है, वहां परमेश्वर इस नव वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं और मैं घोषणा करना चाहूंगा वचन के आधार पर कि परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ऐसे कुछ एबेद मेलेक को छोड़ रहा है। प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। अब देख लीजिए एबेद मेलेक है कौन, इसका इस नाम का अर्थ क्या है। एबेद मेलेक ये जो नाम है, इसका अर्थ है राजा का नौकर। एबेद मेलेक, इसका अर्थ क्या है? राजा का नौकर। बस इतना है इसका अर्थ। मतलब जब एबेद मेलेक की जो मां है, उसे एबेद करके भी पुकार नहीं सकते, उसे एबेद मेलेक करके ही उन्हें क्या है, उन्हें बुलाना है, संबोधित करना है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है? राजा का नौकर। और ये जो एबेद मेलेक है, वो एक स्त्री या पुरुष नहीं है। याद रखना, वो एक हिजड़ा है। वो क्या है? एक हिजड़ा है। उसके पास सामने कोई भविष्य नहीं है कि नहीं? नहीं है उसके पास। उसे अपना परिवार नहीं हो सकता है, उसे अपना संतान नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसे ही बनाया है, परमेश्वर ने उसे ऐसे ही बनाया है। लेकिन उस सब चीज के बावजूद, उस सब चीजों के बावजूद उसने क्या किया पता है? परमेश्वर के दास को आशीषित किया। आमेन, 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 हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में या कई परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की कमी घटी है। कई बार सब कुछ हमारे पास नहीं हो सकता है। कई बार हमारे पास शायद से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शायद से आपका एक शब्द दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। कई बार आपका एक कार्य, कई बार आपका एक प्रेज द लॉर्ड, कई बार आपका एक जय मसीह की, आप कैसे हो, उससे वो जो भाई हैं, वो जो बहन है, आशीषित हो सकता है कि नहीं? कई बार हम बातें तक नहीं करते एक दूसरे से भी। कई बार हमें हमारे काम करना है। थैंक यू सो मच प्रभु, आप सब आशीषित। हमारा जीवन ऐसा हो गया है,
इस सुबह के समय एबेद मेलेक हमें यह सिखाना चाहता है कि निराशा के अवस्था में भी हम दूसरों के लिए हमें क्या है, आशीष का स्रोत बनना जरूरी है। देख लीजिए, ये जो है, अब एबेद मेलेक के बारे में हम ध्यान देंगे। ये जो है, एबेद मेलेक एक विदेशी है, वो उस देश का भी नहीं है, वो एक विदेशी है और प्राकृतिक तौर पर इज़राइल से अलग हो गया एबेद मेलेक। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था विवरण अध्याय 23 उसका 1 में इसका कारण है। वो इज़राइल के उस वंश में प्राकृतिक तौर पर वो नहीं आ सकता, उसका कारण व्यवस्था विवरण अध्याय 23 उसका 1 में है। और जातीय और सामाजिक रूप में भी क्या है, एबेद मेलेक के पास कोई शक्ति नहीं है। जातीय रूप में और सामाजिक तौर पर उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने उसे यह ताकत दिया कि वो राजा के पास जाए और यिर्मयाह के लिए वो बात करे। आमीन, हालेलुया। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास भी ज्यादा कुछ अधिकार नहीं है, हमारे पास भी ज्यादा कुछ शक्ति नहीं है, हमारे पास पैसों की ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है और उस अधिकार का नाम है प्रार्थना। हालेलुया। उस अधिकार से हम क्या है, लोगों को हम जीतने पाए, उस अधिकार से हम लोगों को हम आशीषित करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देख लीजिए कि क्या है, ये जो एबेद मेलेक है राजा के पास चला जाता, कहता है कि राजा तुझे पता है कि एक भविष्यवक्ता है जिसे क्या है उस अंधकार में डाल दिया गया, वो तो वहां मरने वाला है, क्योंकि हमारे पास इस नगर में क्या है, रोटी भी नहीं है। ये सुनते ही राजा ने देखो कैसे उत्तर दिया। वचन 10 की ओर देखो वचन 10:38 का 10 में लिखा है, तब राजा ने एबेद मेलेक कूशी जो यह आज्ञा दी, यहां से 30 पुरुष 7 लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले निकाल दे। आमेन, आमेन। देख लीजिए बंदा अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस पर्दे के पीछे उसके लिए कितना लोग तैयार किया, 30 लोग तैयार किया। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपको अगर समझ में आ गया तो आप हालेलुया कह सकते हैं आप। आमेन, हालेलुया। वो अकेला है, लेकिन देखो कैसा परमेश्वर उसके लिए 30 लोग तैयार कर दिया है। इसे कहता है परमेश्वर का काम। इसे कहता है कि परमेश्वर हमारे सोच और समझ से भी ज्यादा वो क्या है, काम को कर सकता है। देख लीजिए, ये वही राजा है जो कुछ समय पहले उसे क्या है, दंड देकर उसे वहां डाल दिया गया था, और यही राजा अब क्या है, अपने नियम को बदल देता है इस भविष्यवक्ता के कारण, और कहते कि तू क्या कर एबेद मेलेक, तेरे साथ तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ तू क्या कर, 30 लोगों को भी लेकर जा। हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा तो वो हमारे समझ से ज्यादा होगा। आमीन। आपके अकेलापन में इस सुबह के समय अगर आप निराश में हैं, अगर आप ऐसे बात में हैं, तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को तैयार कर रहा है। आपको बस उनके साथ आपको मिलना है, आपको उनके साथ आपको रहना है, आपको उनके साथ आपको प्रार्थना करना है, आपको ऐसे भक्तों के साथ आपको संगति में रहना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपके अंधकार को बदलकर परमेश्वर को रोशनी को आप वो चमकते हुए देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्या करता है। हम वचन 11 की ओर देखेंगे। एबेद मेलेक क्या है, यिर्मयाह से कहता है, इस आज्ञा के अनुसार क्या है, एबेद मेलेक ने उतने पुरुषों के साथ लेकर राजभवन के भंडार के तल घर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और क्या है, छितड़े लेकर यिर्मयाह के पास जाकर रस्सियों से उसे क्या है, उतार दिए। और देख लीजिए,
तब एबेद मेलेक, वचन 12 देखो कैसे लिखा है, तब एबेद मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चितड़े अपने कांकों में रस्सियों से क्या है, रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। अब उसके पास पहले कुछ नहीं था, अब क्या है, एबेद मेलेक क्या कर रहा है, कपड़ों के जरिए क्या है, रस्सी बांध कर उसे क्या है, उसके पास छोड़ देता और कहता है कि इसे क्या कर, तू अपने इस भुजबल के नीचे रख दे और उसके जरिए तू क्या कर सकता है, तू ऊपर आ सकता है। पहला तो कुछ नहीं था उसके पास, उसको यह लग रहा था कि शायद से कुछ दिनों में मैं यहां ही क्या है, मैं मर जाऊंगा, अंधकार ही तो है, राजा का दंड है, राजा ने आज्ञा दिया, मुझे यहां ही खत्म होना है। अब देख लीजिए वहां क्या है, ऊपर से एक रस्सी नीचे की ओर आ रहा है। आमीन। देख लीजिए कैसा परमेश्वर प्रोविजंस को देता है, देख लीजिए परमेश्वर कैसे कार्यों को करता है, कैसे सुपर नेचुरल मिरेकल्स करता है अपने भक्तों के लिए। जहां उसको कुछ नहीं आ सकता तो उसके पास वहां क्या है, राजा के आज्ञा के कारण ही उससे अब क्या है, वहां से वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसे कहता है उन्नति, इसे कहता है आशीष। जहां आप अकेला हैं वहां प्रभु आपके लिए क्या है, इंतजाम कर रहा है, पर्दे के पीछे परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, बस आप इंतजार में रहिए। परमेश्वर आपके नियुक्त, उसके नियुक्त समय में परमेश्वर कई लोगों को देखकर आपको उठाएगा, आपको उठाएगा। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको बाट जोड़ने की जरूरत है, आपको ताकने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। उसका समय में वो जरूर आपके जीवन में कई वायदों को भी वो पूरा करेगा। हालेलुया। अब देख लीजिए यिर्मयाह के पास क्या है, रस्सी आ गया है, उसको नहीं पता कि हो क्या रहा है। विद इन सेकेंड्स क्या है, वो जो ऊपर का वो जो ढक्कन है उस कुएं का वो खुल जाता है और उसको शब्द सुन रहे कि यिर्मयाह तुझे अब ऊपर आने की क्या है, समय आ गया है। यिर्मयाह अब ऊपर आ जाता है, यिर्मयाह अब ऊपर आ गया, उसे वो दिखाई दे रहा, पहले अंधकार था अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यीशु के नाम से हमारे जीवन में जो अंधकार है वो हटने पाए, वो हटने पाए। हालेलुया। देख लीजिए मत्ती अध्याय 4 में पढ़ना चाहूंगा, उसका 16 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो क्या करे, बड़ाई करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो रोशनी है उसके जरिए जो हमने अनुभव किया है वो रोशनी हमें दूसरों तक हमें पहुंचाने की जरूरत है। और एक उदाहरण में आपके सामने में रखना चाहूंगा यिर्मयाह के समान, उस उदाहरण का नाम है यूसुफ। आप जानते हैं, है ना, बहुत ही एक अच्छा एक जवान लड़का है। उसके साथ जो हुआ है कहानी की और अगर आप ध्यान देंगे तो कई बार सोचेंगे हुआ क्यों है ना। 12 पुत्रों में से एक था यूसुफ। वो स्वप्न देखने वाला एक जवान लड़का था। उसने ऐसे एक स्वप्न देखा जहां परमेश्वर ने उसे क्या है, अपने भाइयों से ज्यादा क्या है, उसे ऊंचा पदवी में लेकर गए। उसने स्वप्न देखा है और उसने ऐसा भी देखा कि उसके माता पिता भी उसको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उसको बस ये स्वप्न को उसके भाइयों के सामने बस बोलने की देरी था। ये जो भाई लोग ने क्या किया, तभी उन लोग ने ये षड्यंत्र रच लेके हम इसे क्या करेंगे, इसे हम मार डाल देंगे हम। अरे ये तो ऐसे ऐसे स्वप्न देख रहे जो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या है, वो तो सबसे छोटा है, उसके सामने हम कैसे प्रणाम करेंगे, हमारे माता पिता कैसे हम प्रणाम करेंगे। और देख लीजिए उसके साथ क्या क्या हो गया। और उसे क्या है, इश्माएलियों के हाथ में 20 चांदी के टुकड़ों में उसे क्या है, बेच दिया गया है। पर्दे के पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा है, ये याद रखना।
20 चांदी टुकड़ों में क्या है, इश्माएलियों के हाथ में यूसुफ को बेच दिया गया। उसके बाद पोतीफेर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में उसे वहां भी बेच दिया। पहले क्या है, इश्माएलियों के हाथ में, वहां से इश्माएलियों ने क्या किया, पोतीफर के पास उसके बेच देता है। अब वहां क्या है, यूसुफ पोतीफर के घर में रह रहा है और पोतीफर की पत्नी ने क्या किया, यूसुफ के ऊपर नजर रख दिया। आप लोग जानते हैं कहानी क्या है, और उसका नतीजा यह भी हुआ कि क्या है, उसे वापस बंदीगृह में जाना पड़ा। पोतीफर की पत्नी के कारण यूसुफ क्या है, वापस बंदीगृह में है, बंदीगृह में। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। आमीन, हालेलुया। एक बार नहीं लिखा है, संग संग रहा। देख लीजिए, वो ये सोच रहा होगा यूसुफ कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ भी किया नहीं है, ये तो जो स्वप्न है परमेश्वर ने दिखाया था, और उस स्वप्न के कारण मेरे खुद के जो भाइयों ने मुझे बेच दिया, वहां से मुझे राजा के पास छोड़ दिया गया। अब उस राजा, उस पोतीफर की पत्नी के कारण अब मैं कहां हूं, बंदीगृह में हूं। लेकिन वचन में लिखा क्या है, यहोवा क्या है, उसके संग संग रहा और उस पर करुणा की। वाह क्या बात है, सिर्फ संग नहीं रहा, परमेश्वर का संग साथ है, परमेश्वर उसके साथ, और परमेश्वर की करुणा को भी यूसुफ क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। देख लीजिए, कई बार हम उस निराशा में हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थना में परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि नहीं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। उस अकेलापन में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं तेरे संग हूं, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही तो है जो हम यहां देख रहे हैं। यूसुफ के संग क्या है, परमेश्वर रहा। और वचन में ऐसा लिखा है कि कारागार में जो भी काम होता था उस पर क्या है, यूसुफ को क्या है, निगरानी करने के लिए उसे यह काम भी दिया गया। और बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि यूसुफ के ऊपर एक काम आ गया है, और उसके ऊपर क्या है, यहोवा उसके साथ था। और वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने उसे सफलता भी दे दिया। वाह क्या बात है, पहले संग था, साथ साथ परमेश्वर का करुणा भी है, और तीसरी बात क्या है, यहोवा ने उसे क्या किया, सफलता भी दिया। मतलब कहने का अर्थ यह है, आपके अंधकार में भी परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आप पे सफलता देगा, परमेश्वर का करुणा को आप क्या करेंगे, अनुभव करेंगे आप। हालेलुया। यही तो चीज है जो यिर्मयाह ने अनुभव किया। उस अकेलापन में एबेद मेलेक आ जाता है, कहता है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुझे अब क्या है, वहां बैठने की जरूरत नहीं है, तेरा समय आगे कि तू उठ, तू खड़े हो जा और तू आ जा, हमें क्या है, सेवकाई करने की जरूरत है। हालेलुया। इस सुबह के समय परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने पाए। परमेश्वर इस सुबह के समय हमें यह याद दिलाना चाहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस नव वर्ष में आपके जीवन में जब आप चुनौतियों का सामना आप करेंगे, याद रखना अय्यूब के समान इस प्रकार हम कहें कि यहोवा तूने मुझे दिया है, तूने वापस लिया है, यहोवा तेरा नाम क्या है, धन्य हो। और हम जब प्रार्थना करेंगे, हम जब ऐसे स्तुति करेंगे, ऐसे हालातों में हम जब आराधना करेंगे, आखिरी में परमेश्वर हमारे लिए कई एबेद मेले को तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। जो जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास अधिकार नहीं है, जो सामान्य है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा।
अनुभवी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन में भी ऐसे कई एबेद मेलेक आए हैं जो परमेश्वर से भेजा गया था, जिन्हें मैं शायद से जानता भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अब तक चलाया है, संभाला है। परमेश्वर का नाम को हम महिमा करने पाए। हालेलुया। निराशा में है, अकेलापन है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसमें भी मैं तेरे संग हूं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा।